ससुराल का टीवी। देहरादून नाम के शहर में कोकिला निवास था, जहाँ कोकिला अपने पति, 2 बेटे और 2 बहुओं के साथ रहती थी। बहू तो बहू, सास भी टीवी की दीवानी थी। आइए हम आपको दिखाते हैं कोकिला निवास की एक आम सुबह। तीनों आपस में लड़ती हुई रिमोट को अपनी ओर खींचती हुई। ये है कोकिला निवास की सास और बहुएं। माँ जी, अभी मेरे सीरियल का टाइम है। अरे कथा लगा। अरे रुक जाइए ना, मेरा सीरियल और मेरी कथा। इस उम्र में 1 घंटा कथा सुनती हूँ, वो भी तुझे गवारा नहीं। तू चाहती ही नहीं कि मेरे पाप कम हो। मेरे पास ना इन दोनों चीजों का सलूशन है। मैं तुलसी तेरे आंगन की देखते हैं। नाम में ही प्रभु है और है ये सीरियल, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगी। क्या कहते हैं आप लोग? वाह वाह, ये भी सही है। पर इसके पहले कि तीनों मिलकर कुछ देख पाते, लगातार चैनल चेंज होने के कारण टीवी का मदरबोर्ड खराब हो जाता है। हाय दया, अब क्या होगा? यार टीवी को क्या हो गया? कोई मैकेनिक को बुलाओ। मैकेनिक नहीं माँ जी, इलेक्ट्रिशियन। आप दोनों का ज्ञान। मैं भी टीवी रिपेयर करने वाले को बुलाती हूँ। टीवी रिपेयर करने वाला उन्हें बताता है कि नए मदरबोर्ड का प्राइस एक नए टीवी जितना ही पड़ जाएगा, जिस कारण तीनों उदास हो जाती हैं। इतने पैसे देगा कौन? ये तो मुझे ही डांट लगा देंगी। अगली सुबह मंजू 2 डिलीवरी बॉय से एक बड़ा कार्टून घर के अंदर मंगवाती है। आइए भैया आइए, ठीक से। हाँ, इस पे मेरे मायके का टीवी है, जरा भी इधर हुआ तो टूट ना जाए। अरे बड़ी बहू, पहली बार तुम्हारे लुक्खे मायके से कुछ बड़ा आया है, हम भी तो देखे क्या है। वही तो माँ जी, जिस सोफे पर आप बैठी है ना, उस सोफे से लेकर टीवी यूनिट में लगने वाले टीवी तक सब मेरे लुक्खे मायके का ही तो है। टीवी? माँ जी टीवी आ गया। अब मैं दिन भर बैठकर अपनी फेवरेट अनुपमा को देख पाऊंगी। शायद आप लोग भूल गए हैं कि टीवी मेरे मायके का है, तो इसका रिमोट बस मेरे हाथ में ही रहेगा। मंजू घर की बड़ी बहू थी। घर के एकमात्र टीवी के खराब हो जाने पर वो अपने मायके से टीवी मंगवाकर दिन भर टीवी में अपने मनपसंद की सीरियल देखती रहती। ये टीवी में आग फोड़ना हो गया हो तो जाओ और नाश्ता बना लो। दिन भर बस टीवी। अरे अकेली मेरी गोपी क्या क्या करेगी हैं? कोकिला की बात सुनकर मंजू रसोई में तो जाती है, पर उसका ध्यान तो इस बात पर लगा रहता है कि कहीं कोई उसके मायके के टीवी में सीरियल या अपने मनपसंद प्रोग्राम ना देख ले, जिस कारण वो चाय में शक्कर की जगह नमक और नाश्ते में नमक की जगह शक्कर डाल देती है। खाना मिलेगा कि भूखा ही दुकान चला जाऊं? अरे मंजू, खाने को दोगी या वो भी तुम्हारे मायके से मंगवा लूं? ये लीजिए नाश्ता। विमल जैसे ही पहला निवाला मुंह में डालता है, वो निवाले को उगल देता है। ये टीवी नहीं हो गया, जी का जंजाल हो गया। ध्यान टीवी में होगा जो खाने में शक्कर डाल दिए। अरे ससुर जी, गलती हो गई, मैं फिर से बना देती हूँ। रहने दो बहू, हम तीनों बाहर ही खा लेंगे। ये कहकर विमल और उसके बेटे दुकान पर चले जाते हैं, पर गोपी और कोकिला के कलेजे पर तो सांप लौट रहा था। सासू माँ, मेरे फेवरेट सीरियल में सो रहे हैं, मैं क्या करूं? मंजू भाभी तो अकेले ही टीवी देखती है, हमें छूने भी नहीं देती। मुझे छोड़ो, आपकी भी कोई इज्जत नहीं है। हाँ, अब तो सही में कोकिला बनने का समय आ गया है बहू। वैसे हमारे टीवी में क्या खराबी हुई थी? सासू माँ, वो मदरबोर्ड। तो इस मंजू के मायके के टीवी का मदरबोर्ड निकाल और कल सुबह इसे धो डाल। वैसे भी जैसे गोपी बहू ने अपने पति का लैपटॉप धोया था ना। रात को जब सब सो रहे थे, गोपी टीवी को खोलकर उसका मदरबोर्ड बाहर निकाल कर छिपा देती है और टीवी को फिर से टीवी यूनिट में लगा देती है। अगली सुबह, मंजू तू नाश्ता बना और गोपी जा तू घर साफ कर, जिस पर भी धूल दिखे उसे धो देना। हर गोपी वही करती है। वो टीवी को अपने सर पर उठाकर बाथरूम में ले जाती है और नल खोलकर उस पर शैम्पू लगाकर उसे धो देती है। मंजू भाभी, मैंने आपकी टीवी को धो दिया। क्या? मेरा टीवी? ससुर जी, इससे कहो मेरे टीवी को ठीक करे। मैं क्या करूं?
जाएंगे। मंजू जोर जोर से रोने लगती है और कोकिला अपने काम में सफल हो जाती है। रो मत बहू, मैं हमारे पुराने टीवी में लगा हुआ मदरबोर्ड लगवा देती हूँ। अरे रोती क्यों है? गोपी टीवी रिपेयर करने वालों को बुलाकर टीवी में मदरबोर्ड लगवा देती है और टीवी फिर से चालू हो जाता है। रात को जब विमल अपने बेटों के साथ घर पहुंचता है तो देखता है कि तीनों सास बहू टीवी के सामने बैठी हुई है। कोई भी विमल को आते हुए नहीं देखती। विमल अपने बेटों के साथ सीधा कमरे में चला जाता है। बड़ी मुश्किल से इस टीवी से पीछा छूटा था, अब फिर से ये तीनों टीवी देखती रहेंगी। रात का खाना भी नसीब नहीं होने वाला आज। कुछ तो करना पड़ेगा पिताजी। अरे पर तो क्या करे? इस तरह तो कोई चोर भी घर में आ जाए तो इन्हें पता ना चले। अब हमें ही इनके टीवी के भूत को उतारना होगा। आज रात को तुम दोनों चोर बनकर घर में आओ और इन्हें डराओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। रोहन और नील घर पर ही छिप जाते हैं और विमल जाकर टीवी के सामने खड़ा हो जाता है। अरे घर आ गया हूँ मैं। नील और रोशन काम से शहर से बाहर गए हैं, कल तक आ जाएंगे। कुछ खाने मिलेगा क्या? जी अभी बना देती हूँ ससुर जी। तुम लोगों ने खाना भी नहीं बनाया, हे भगवान। आधा ध्यान टीवी पर, आधा खाने पर। ऐसे करके गोपी और मंजू आधा जला खाना बना देती है, जिसे विमल जैसे तैसे खा लेता है और सब सोने चले जाते हैं। रात को नवाब कुश बनकर रोशन और नील अपनी माँ के कमरे में आते हैं। अजी उठिए ना, घर में चोर घुस आया है जी, उठिए तो। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। गुड नाइट। अपनी सास की आवाज सुनकर दोनों बहुएं वहां आ जाती हैं और डर से घबरा जाती है। सब कुछ ले जाऊंगा और तेरे इस पति को भी, कोई नहीं बचेगा। अरे बहू, डंडा लेकर आ जरा। पर माँ जी डंडा कहाँ है? मेरे ध्यान में तो टीवी सीरियल के अलावा कुछ भी नहीं है माँ जी। तभी नील और रोशन तीनों को बांध देते हैं और विमल को अपने साथ उठाकर जाने लगते हैं। मैं इस आदमी को ले जाता हूँ, तू बाकी सामान पैक कर। आपको जो चाहिए ले लीजिए और सबसे पहले तो ना इस टीवी को ही ले जाइए। हम इस तरह टीवी देखने में मगन थे कि घर भी ठीक से बंद नहीं किया और देखिए क्या हो गया। हाँ, आप ससुर जी को छोड़ दीजिए प्लीज। हाँ जी, हम पर दया कीजिए प्लीज। रोशन और नील वहां से कुछ भी लिए बिना बाहर भाग जाते हैं। इस हादसे के बाद तीनों समझ जाती है कि किसी भी चीज की अति बहुत बुरी होती है। नील, विमल और रोशन इस बात को हमेशा राज ही रखते हैं और कोकिला निवास फिर से खुशहाल हो जाता है।